इस उम्मीद के साथ कि प्रशासन और सरकार हमारे अगवा साथियों की बात को मानेगी और ये तय है कि इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। इस उम्मीद के साथ आप तमाम लोग अपने घरों से आए थे कि सरकार और प्रशासन हमारी बात को मानते हुए हमारी समस्या का समाधान करेगी। लेकिन अफसोस इस बात का कि सिवाय बातों से बात चलने वाली नहीं, सिवाय बातों से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जहां जहां हमने पॉइंट बताए, जहां जहां हमने ये कहा कि यहां पाइप लगानी पड़ेगी, पानी निकासी करनी पड़ेगी, फसल के खराबे का मुआवजा देना पड़ेगा, खराब हुए मकानों का मुआवजा देना पड़ेगा, मनरेगा में 200 दिन रोजगार देना होगा, 500 रुपए मजदूरी देनी होगी और वो तमाम बातें जो आपके बीच में हम लेकर के गए, प्रशासनिक अधिकारियों ने बड़ी जदोजहद के बीच हमारे साथियों के साथ बात की। ये बात सही है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से हल हो सकता है, लेकिन अफसोस 2 अगस्त के बाद में अभी 2 महीने होने को है। 2 महीने तक प्रशासन सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा है, बात कर रहे हैं, बात हो रही है, पाइपें आ रही हैं, कलेक्टर साहब गंभीर हैं, एसडीएम साहब गंभीर हैं। ये बातें पिछली 2 अगस्त से चली और यहां तक आई है और हमने प्राथमिक तौर पर ये बात कही कि आप क्या समस्या का समाधान कर सकते हो, क्या हो सकता है। बंदरों को पकड़ सकते हो क्या जी? बजट को नहीं, ठीक, कितना दिन में पकड़ दो? 15 दिनों में। कितना बजट लगेगा? 50,000 रुपए बंदरों को पकड़ने में। हमने कहा चोरों को पकड़ सकते हो? चोर लाते को नहीं, चोर मिल नहीं रहे हैं, नामजद कराए हैं, चोरों को नहीं पकड़ सकते, बंदरों को नहीं पकड़ सकते। हमने कहा बिजली के बिल माफ कर सकते हो? सरकार जाने थे रोट बेटा, सरकार जाने बिजली के बिल माफ नहीं कर सकते, मनरेगा में 200 दिन रोजगार नहीं दे सकते, लगातार काम नहीं चला सकते, शेड का निर्माण नहीं करवा सकते। बोलिया वहां कृषि भूमि है और जो लोग बसे हैं वो नर्सरी में बसे हैं, ये भी नहीं हो सकती। हम प्रयास कर रहे हैं। कितना दिन लगेगा प्रयास में? 15 दिनों को टाइम दो, ठीक है, 15 दिन हम शेड डाल दो। वो तो सरकार ने भेजा, हमें सारा ही सरकार ने भेजा, सब कुछ सरकार को भेजा जाएगा। क्या मैं कैंप लगा दिया गांव तारीख 22, जिका जिका का मकान खराब हुए बाहर पंचायत में आगे मारने नाम लिखा दे। गिरदावरी बोलिया क्या जी? गिरदावरी हमने थोड़ा सा वक्त और दो, 42% हुई है। 2 महीनों में 42% खेतों का आकलन किया है और उसमें यह कहा गया है कि खराबा तो है तो 100 को 100 कर दो भाई, के नुकसान होने ला रहे है। बोकड़ तो ला रहे यहां। पिछले 2 महीने से इस इलाके का किसान, इस इलाके का मेहनतकश पिछले 2 महीने से सरकार से दरख्वास्त कर रहा है, प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि आप आइए, हमारी समस्या का समाधान कीजिए। जल भराव हो गया, हम डूबने के कगार पे हैं, खेती डूब गई, किसानी मर गई, किसान के पास कुछ नहीं रहा। आप क्या राहत दे सकते हो? लेकिन सरकार और प्रशासन के अधिकारी, हमें और वक्त चाहिए, पैसा नहीं है, डीएमटी फंड नहीं है, जो एमएलए देना चाह रहे हैं उनके लिए हमने प्रोग्रेस बना करके भेजी है। ये कैसी व्यवस्था है? क्या इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि एक तो किसान की खेत की फसल खराब हो जाए, उसके पशुओं के लिए हरा चारा की कोई व्यवस्था नहीं हो,
उसके लिए आगे से अगले आने वाले 1 साल तक किसान के पास ये उम्मीद नहीं है कि उसके राशन आएगा या नहीं आएगा, वो बिजली का बिल कहां से भरेगा। उसके पशुधन के लिए, उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसके तमाम वो खर्चे जिस पे विराम लग चुका है, 1 साल तक विराम लग चुका है। अभी कह रहे हैं कि हमें वक्त चाहिए। आराम करो, कितना वक्त चाहिए आपको? कौन सा वक्त चाहिए? क्या चाहते हो? इस इलाके के किसान को मारना चाहते हो? क्या यह चाहते हो कि ये किसान मर जाए, अपने गले में फंदा टांग ले और मर जाए, सरकारों से ये कह दे कि हमारे पास कोई इलाज नहीं? साथियों, हम मरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। इस समस्या के खिलाफ लामबंद होकर के लड़ेंगे। और आने वाली 3 तारीख को ये जो प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त हमारे पास है। 3 तारीख को मसीतावाड़ी हेड पर पूरे चौराहे बंद करेंगे। इसकी तमाम जिम्मेदारी यहां के प्रशासन की होगी। कर सकोगे? 3 तारीख को उनके पास और वक्त मांग रहे हैं, हमारे पास वक्त ही वक्त है। हमने कहा है कि ये पाइपें कोई बात चलाओ, बंदर पकड़ने हैं क्या जी? बजट नहीं है। बिजली वाले कह रहे बजट नहीं है। मैं क्यों एक ट्रांसफार्मर लगा दियो कि 87,000 रुपये लाए सी। मैं क्यों तार जोड़ दियो क्या बिल में भी 65,000 रुपये लाए सी। तो रुपया लेन आयो देन आयो मने मरेड़ो आ तो बता दो क्या एक ही बात कह पिज्जा को नहीं आए रोन ला रहे बेटा 4 घंटा बैठे उल्टा रखे ये थूक बिलोन ला रहे है। बात करा पाइप बोलो क्या 3 किलोमीटर बिछा देंगा, 3 किलोमीटर बिछा के बाद में क्या पीछा ही को नहीं। अरे मरे थारी यहाँ डगो एक रख दी कोई 3-3 महीने तक कोई आदमी आपदा में डूब जाए और वो मरने की कगार पे हो, इनके पास पैसे नहीं है। हम कहना चाहते हैं आपका कलेक्टर अगर डूब जाए तो सारे अफसर सारे अधिकारी लग जाएंगे कि कलेक्टर साहब डूबने ला रहे हैं। तो मारला भाई के बात माला टापर को नहीं धारा तो कलेक्टर ने इतना क्या सर गयो कि 2 महीना लाग सी। क्यों लाग सी 2 महीना के बात लाग सी 2 महीना। मैं तो आप बात सुनी वो कह ये कोई सत्संग हो रही, सत्संग में वह समैया आया बापड़ा बांगे एक छोरो भी नाम आनंद हो बाबे का दूध लिया डेयरी पर वो गयो बापड़ो दूध लेने गयो दूध जुड़ गयो बड़े डेयरी पर गयो दूध जुड़ गयो बस समैया जी का खान ला रहा पे 5 वजन हो गया लियाओ भी चाह लियाओ। मैं बोलिया के आनंद को नहीं आयो पा और जोर मारे टिका के 2-1 बजे तक बोले जी लियाओ चाह लियाओ। बोलो जी आनंद को नहीं आयो। मां क्यों ठीक है ओके आनंद हो गयो। बा फिर और जोर मारे तकड़ा तरीका भजन गाया बोलो कह जी आनंद को नहीं आयो। मां क्यों ओके आनंद हो गयो। सुबह 4 बजे डेयरी वाली गाड़ी आई आनंद भटाई सुत्यो डोलिया में दूध पिलायो और वो आगे ने आरती करा बोलो कह जी बोलो अब बोलो कह जी आनंद आ गयो। अब आनंद आए आके थारा हिस्सो आनंद आनो तो पहले मेड़ो बता दियो अरे थे देनो तो की कोई नहीं देनो ही कोई कहेंगे आरती करा थे। सवाल इस बात का है किसान दोस्तों कि हमारी ताकत को यहां का प्रशासन आंकलन कर रहा है कि लोग लड़ेंगे या अपने घरों में जाएंगे। लोग इस बात को लेकर के कि हमारी समस्या का स्थायी समाधान हो, इस इलाके में जो भी किसान मजदूर हैं जिनकी भी समस्या है उस एक आदमी की समस्या का समाधान हो, इस बात को लेकर के हमने यहां जाजम बिछाई है। और हम कहना चाहते हैं प्रशासन से आप कह रहे हो वक्त दो, हमने आपको 7 दिन का वक्त दिया और 7 दिन के बाद में जब 3 अक्टूबर आएगी 3 अक्टूबर को मेरे गांव का वो नौजवान हमारी माता और बहनें हमारे किसान दोस्त वो तमाम साथी 3 तारीख को यहां मसीतावाड़ी हेड चौराहे पर पहुंचे। अगर वो पहुंचेंगे तो मैं आपसे एक वायदा करता हूं पाइप बीद नहीं रेड़ा देंगे, बीद नहीं रेड़ा देंगे अगर ताकत आ गया तो।
और अगर आको केठा मिलसी कोनी केठा के होसी गलता ही आ रही है, बात अड़ता ही आ रही है। बात यहां तक आ गई। सरकार और प्रशासन इसलिए गंभीर नहीं है कि हमारी संख्या उनके मुताबिक नहीं है। और 3 तारीख को हम आपसे कहना चाहते हैं, 3 तारीख को बड़ा खेला करेंगे। सहमत हो गया इस बात से? सहमत हो गए? विशाला जी हाथ सके कौन के बात है? 3 तारीख ने दल बल के सगा होगा और इस धरने को हम लगातार यहीं चलाएंगे। इसको संघर्ष का मैदान बनाएंगे। जो हमारी समस्या का समाधान यहां का प्रशासन नहीं कर सकता, ऐसे प्रशासन को यहां आने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो सारे रास्ते बंद करेंगे। 3 तारीख को वो तमाम जिम्मेदारी यहां के प्रशासन की होगी और सरकार की होगी। देख लियो भाई, बात थारे पर है। बात तो थारी झोली में गेंद फेंक दी है, कह जानो वांगो काम जाने। अगर हर आदमी, एक एक आदमी अगर ये अपने जमीर में अगर उसके रड़क है इस बात की कि मैं लड़ूंगा, मेरे जमीर को ललकारा है, उस प्रशासन ने, उस सरकार ने ये कहा है, हमारी बात पे ठुटे मारने की कोशिश की है, इसका मुकाबला 3 तारीख को इन्हीं सड़कों पे हम लोग देंगे। ये बात अगर आप में मन में है तो आप आइए। 3 तारीख को ऐसे प्रशासन और सरकार को नाको चने चबाएंगे जिसकी तमाम जिम्मेदारी यहां के प्रशासन की होगी। मजाक बना रखा है। पिछले 2 महीने से यहां कोई प्रशासन आ रहा है, आके कह रहा है पैसे नहीं है, फंड नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। हम कहना चाहते हैं 3 तारीख को हम वो हमारे वो सारे हथियार, वो चाहे जेड़ी हो, चाहे वो तमाम जो खेती के कृषि यंत्र हैं, उन तमाम को लेकर के आएंगे और प्रशासन को नानी याद कराएंगे। यही बात आपसे कहते हुए कि आप लोग अगर लड़ने को तैयार हो तो हम लोग बगावत करेंगे इस सरकार के खिलाफ और इस प्रशासन के खिलाफ जो पिछले 2 महीनों से हमें यही कह रहा है कि हम आपकी बात को सुनेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करते हुए कि आप तमाम लोग यहां आएंगे और सरकार को यह चिताते हुए कि अगर 3 तारीख को समाधान नहीं हुआ तो आपके लिए यहां से रास्ता गुजरने का नहीं है। चाहे वो स्टेट हाईवे हो, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, हम लोग 3 तारीख को बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के हमारी आबरू को, हमारी इज्जत को ललकारने का काम यहाँ के प्रशासन ने किया है। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि जो हमारी इज्जत को ललकारेगा, जो किसान के उस माटी को ललकारने का काम करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे। इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि 3 तारीख को दल बल के साथ आइए और इस प्रशासन को, सरकार को कड़ा जवाब दीजिए। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।